एक रियल घटना के बारे में बात करेंगे। देखना चाहिए सभी लोगों को, लड़का हो या लड़की, दोनों पक्षों को देखना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए जो है ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। और साथियों एक बात बता दूं, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, हर 10 सेकंड में आपको एक अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। लड़का ने शादी का झांसा देके लड़की के साथ जो है शारीरिक संबंध स्थापित कर लिया और फिर जो है लड़का बाद में जो है शादी करने से उस लड़की से मुकर जाता है। ये अपराध की श्रेणी में आता है। यही झांसा देके लड़के से लड़की गिफ्ट ले लेती है, उसके साथ जो है आपसी सहमति से सारी कुछ होते रहते हैं। लड़का इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सकता है। ऐसी घटना जो है सामने आई है रीवा से। 80 लाख का गिफ्ट लेकर लड़की फरार हो गई। आप लोग देखे होंगे, न्यूज में भी आया था ये, है ना। इस व्यक्ति का नाम जो है वो विवेक शुक्ला है। शुक्ला की जो साथ जो घटना घटित हुई है उसको एक इमेज के माध्यम से समझिए आप। दोनों ने किस स्थान पे मिले, इन्होंने बाद में फिर मंदिर गए, कस्में दिलाएं कि एक दूसरे से शादी करेंगे। ये दोनों जो है आपसी सहमति से एक साथ रहने लगते हैं। 3 साल का रिलेशन हो जाता है इनके बीच, लगभग 3 से 3.5 साल का। कि लड़की की बहुत सारी जरूरतें आ जाती हैं उस बीच, और फिर लड़के से जो है वो गिफ्ट लेती रहती हैं। कभी पैसे मंगा लिए, कभी कोई घड़ी मंगा ली, मोबाइल फोन मंगा लिए। इसका सारा रिकॉर्ड जो है उस लड़के के पास रखा हुआ था। जितने भी एविडेंस थे वो कलेक्ट करता गया अपने तरीके से। उसका उद्देश्य ये नहीं होगा उस लड़के को भविष्य में इसकी आवश्यकता पड़े, लेकिन मोबाइल में है तो पड़ा रहा तो उसके लिए काम आ गया। एक दिन क्या होता है, लड़का जो है विवेक शुक्ला, वो क्या करता है, उस लड़की को किसी दूसरे लड़के के साथ देख लेता है। फिर विवेक शुक्ला ने उस लड़की से पूछा कि वो लड़का कौन था जिस लड़के के साथ आप उस दिन घूम रहे थे। इस बात को सुन गुस्सा आया, वो दुखी भी हुआ, कोशिश किया कि वो जो है इसी से शादी करे, लेकिन उसने मना कर दिया कि मैं तुमसे विवेक शुक्ला से शादी नहीं कर सकती, इसके साथ मैं घूम रही थी उसी के साथ शादी होगी। इसी बात को लेके वो थाने पहुंच जाता है। थाने जाके जो है उस लड़की के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज कराना चाहता है कि उस लड़की ने इसके साथ धोखा किया है। उसने जो है साथ में लगभग 3.5 साल का रिलेशन था। उस बीच जो है उसने मंदिर में जाके कस्में भी खाई, एक साथ रहेंगे, भविष्य में शादी करेंगे। लड़की को बहुत सारे जो है गिफ्ट दिया है, जिसका रिकॉर्ड है इसके पास। सारी चीजें इसने उपलब्ध कराई। इसके आधार पे वो मुकदमा दर्ज कराना चाहता था उस लड़की के खिलाफ जिसने इसको धोखा दिया। धोखा देके इससे गिफ्ट और सारी चीजें ली। पुलिस स्टेशन था, वहां पास किसी ने इनके FIR नहीं ली, मतलब FIR दर्ज नहीं की। फिर इससे जो है ऊपर चले गए कहां, SP ऑफिस अपने दोस्तों के साथ चले गए और वहां पास जो है इस घटना के संबंध में उन्होंने आवेदन दिया, चाहा कि भाई इसके खिलाफ जो है, इस लड़की के खिलाफ जो है मुकदमे दर्ज हो। तुरंत तो कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि मामला ही इतना जटिल था। क्योंकि ऐसे मामले जो है आप कहां देखते हैं कि किसी लड़के ने जाके लड़की के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा दिए। क्योंकि माहौल तो ये है कि लड़के जो है डरते रहते हैं कि लड़की कहीं झूठा मुकदमा दर्ज न करा दे, या फिर उसके साथ रिलेशन में तो रहे ही, वो जाके रेप का केस दर्ज करा देगी, तो लोग डरते हैं। लेकिन इस लड़के की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी और लड़कों को भी समझना पड़ेगा इस लड़के को, क्योंकि भविष्य में जो है ये जो घटना है वो लड़कों के लिए जो है वो मील का पत्थर साबित होगी। क्योंकि बहुत सारे लड़के जो हैं ऐसी घटना होने के बाद जो है वो जान दे देते हैं, या फिर कहीं कुछ कर लेते हैं, या फिर सामने वाले को चोट पहुंचा देते हैं, जिससे उन्हीं को नुकसान होना है। इसलिए मेरा कहना है ऐसी घटना को जो है लोगों को देखना चाहिए, और इसमें कानूनी प्रक्रिया क्या है या फिर कानून क्या कहता है उसको भी हम आगे बताएंगे। लड़की के खिलाफ जो है वो मुकदमे दर्ज कर लिया जाए। लड़की के खिलाफ जो है 420 के तहत मुकदमा दर्ज हो गया, मतलब भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत जो है उस लड़की के खिलाफ जो है मुकदमा पंजीबद्ध कर लिया गया। ये जो 420 दिख रहा, आपको बता दूं, जब BNS की धारा 2023 की धारा आप 318 पढ़ेंगे तो वहां पास जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 420 है। वैसे ही धारा जो है BNS में प्रावधान किया गया है वो 318 में। थानों के जो सॉफ्टवेयर हैं वो अपडेट नहीं है, तो इसलिए जो है 420 पुराना ही जो धारा है, पुरानी धारा है, वही दिखती रहती है, शो होती है। लेकिन अगर BNS में देखना है आपको तो BNS की धारा 318 को आपको देखनी चाहिए। मतलब प्रवंचनापूर्ण साधनों के द्वारा छल करना। मतलब प्रवंचनापूर्ण का मतलब यही है कि कोई चीज को छुपा के आप जो है सामने वाले को के साथ जो है वो छल कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कह दिए कि हम शादी करेंगे, ये तो भरोसा दे दिया ना उसको, लेकिन कर नहीं रहे, तो ये भी छल है ना। और किसी को ऐसे झांसा दे के किसी से पैसे ले लेना, वो लड़का तो सोच लिया कि ये लड़की जो है भविष्य में मेरी पत्नी बनेगी, उस विवेक शुक्ला ने सोच लिया, लेकिन ऐसे करने से या फिर शादी करने से वो मुकर रही है। वो लड़का का कहना था कि नहीं तो कम से कम जो है वो लड़की तो शादी करने से रही, लेकिन जो पैसे हमने दिए हैं वो पैसे हमारे वापस हो जाए, वो रिकॉर्ड हैं।
इस घटना को देखते हुए कंक्लूजन यही है, निष्कर्ष यही है कि लड़का हो या लड़की, अगर कोई भी किसी व्यक्ति के साथ अगर गलत करेगा तो उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो जाएंगे। हाँ, समझने में थोड़ा समय लग सकता है किस टाइप का मुकदमा है, इसके लिए कानूनी प्रावधान है कि नहीं है। अगर बहुत बारीकियां से देखेंगे तो सबके लिए प्रावधान है, कुछ के लिए ज्यादा है, कुछ के लिए कम है, लेकिन है। अगर यही लड़की जो है मुकदमा दर्ज करा देती कि शादी का झांसा देके वो जो है शारीरिक शोषण किया और अब शादी करने से मुकर रहा, तो बीएनएस की धारा उस लड़के के ऊपर जो है 69 लग जाती और लड़का 10 साल के लिए अंदर हो जाता। अब जो है लड़की मुकर गई है क्योंकि उसने प्रवंचनापूर्ण साधनों का प्रयोग करके उस लड़के के साथ छल किया, और छल करने के बाद जो है उस लड़के से है जो है लगभग 80 लाख रुपए, कम भी हो सकते हैं, लेकिन उस लड़के ने बोला है 80 लाख रुपए, तो लड़का के पास रिकॉर्ड होगा, तभी तो 80 लाख का है। आप इस वीडियो से क्या सीखे आप कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।